जेल कोर्ट में सुबह 10 बजे से आए हुए हैं और सुबह लगा है साइफर का केस। और शुरू में थोड़े से मीडिया के जो लोग थे 4-5 उनको इजाज़त मिली थी, लेकिन कल भी साइफर का केस लगा था और आजकल तो रोज़ साइफर का केस सुना जा रहा है, क्योंकि ये आपको पता है कि हाई कोर्ट ने तीसरी दफ़ा वापस किया था ट्रायल कोर्ट को कि आप इसको दोबारा शुरू करें और पब्लिक को और मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए कि वो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको देख सकें। लेकिन जो आज हुआ है ना, आज तो मेरे ख्याल में देखने वाले हम थोड़े से ही थे। जब मीडिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया, पब्लिक जो 4-5 पता नहीं कौन लोग थे पब्लिक, उनको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद जज साहब ने कहा कि हम अपॉइंट कर रहे हैं, कोर्ट अपॉइंट कर रहा है 2 डिफेंस के लॉयर्स, क्योंकि आपका लॉयर आया नहीं। और जो हमारा लॉयर हैं जुल्करनैन साहब, वो लाहौर में थे, उनकी दांत की कोई सर्जरी हुई थी, वो कहे थे मैं बात भी नहीं कर सकता। और आम तौर पे आपने देखा होगा कि कोर्ट्स के अंदर कई दफ़ा होता है कि प्रोसिक्यूशन के लॉयर नहीं आए, जैसे पिछले हफ्ते प्रोसिक्यूशन के लॉयर नहीं आए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं ये कहा कि चलें अब डिफेंस की तरफ से आप वहाँ खड़े हो जाएं। लेकिन जो आज हुआ है वो एक बड़ी मिसालन एक किस्म की चीज़ हुई है कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कैपिटल पनिशमेंट, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो, ये वो डिमांड है उनकी, एक ये समझ लें। दूसरा, उन्हीं का जो एक असिस्टेंट था, जो हमारे लॉयर्स ने वहाँ पे वाजे किया कि आप ही का असिस्टेंट जो अक्टूबर नवंबर में आपके साथ आता था प्रोसिक्यूशन के लिए, आज जज साहब ने, जज जुल्करनैन ने उसी को खड़ा कर दिया इमरान खान और शाह महमूद को डिफेंड करने के लिए। इमरान खान ने खड़े होकर ये भी कहा ये तो मैच फिक्स्ड है कि दोनों तरफ की टीमें, एक ही टीम दोनों तरफ से खेल रही है। और आज तो बहुत हैरानकुन दिन था और लॉयर्स ने आके बताया कि नजम सेठी ने तो कल मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में कह भी दिया है कि ये इलेक्शन से पहले इसका फैसला हो जाए। फैसला क्या होना है? सजाए मौत। ये सजाए मौत की तरफ जो डिमांड कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर, वो इमरान खान को किस चीज़ की सजाए मौत देना चाहते हैं ये भी सुन लें। अगर आपका मसला हम सबका ये हो गया कि हम साइफर सुन के भूल जाते हैं कि असल में ये बात क्या है। असल में बात ये है, एक अदद शख्स अमेरिकन, उसका नाम है डोनाल्ड लू, उसने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर का राइट बनता है। उन्होंने एक ओथ लिया हुआ है कि मैं अपने लोगों को बताऊंगा अगर कोई ऐसी बात हुई जो उनके मुफाद में या उनके नुकसान में हो। ये उन्होंने अहद किया हुआ है अपने लोगों के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट होकर आए हैं। उन्होंने अपने लोगों को बता दिया कि आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हुई है। वो बताने की सज़ा आज इमरान खान जेल में सजाए मौत फेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को क्यों बताया। तो एक ही अब तरीका है, वो इमरान खान आपको जो पैगाम उनका मैं आपको बताती हूँ। उनका पैगाम ये है कि जिस चीज़ से पूरे पाकिस्तान में हमारे थोड़े से लोग डर रहे हैं, वो है लोग, अवाम को ये दबा के रखना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 8 महीनों से इतना जुल्म कर दिया है कि मेरे ख्याल में अल्लाह के अंदर हम उम्मीद रखें, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। अगर जो जुल्म सह चुके हैं, अल्लाह उसका मेरे ख्याल में सबको, इन्हीं लोगों को अजर भी मिलेगा। लेकिन 8 तारीख को नहीं, उससे पहले कल 28 है ना, 28 इतवार को सब ने निकलना है, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, अपने हलकों में निकलें। ये आपका राइट है कि आप निकल सकें, आप निकल सकते हैं, आप अपने कैंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको जिन कैंडिडेट्स को अप्रूव किया है वो कैंपेन कर सकते हैं। ये कोई नहीं आपसे ये हक ले सकता।
آپ ضرور نکلیں. عمران خان نے یہ خاص پیغام بھیجا کہ کل آپ کا نکلنا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ جو خوف کے بت ہیں یہ توڑے جائیں. جتنا آپ کے اوپر 8 مہینے میں ظلم ہو چکا ہے کوئی بات نہیں, ہم بھی سب نکلیں گے انشاءاللہ, ہم بھی نکلیں گے, آپ سب نے نکلنا ہے. اور جو یہ ڈونلڈ لو اور یہ باجوہ صاحب کا جن کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, فکر نہ کریں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ کامیاب نہیں ہوں گے عمران خان کو سزائے موت دینے میں, کیونکہ ہم سب کھڑے ہیں. اور ہم نے باہر جو کیسز کر رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بالکل ایک جھلک دے دیتی ہوں. ہمارے اپنے پاکستانی, امریکن پاکستانی وہ کیس کریں گے, اور جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ان ملکوں نے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں, ہمارے ہی یہ ظلم کرنے والے لوگ, ہمارے ہی ڈاکے ڈالنے والے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کریں گے ان ملکوں سے کہ ان کے ویزے کینسل کیا جائیں. یہاں سے ظلم کر کے جج دلاور کی طرح ہمارے سائفر کے جج اگر کہیں باہر جانا چاہتے ہیں, جیسے جج دلاور لنڈن بھاگ گئے تھے, ان کے ویزے کینسل ہونے چاہیے. یہاں سے اگر ان کا کسی کا خیال ہے امریکہ جائیں گے, ہم ان کے اوپر امریکہ میں جا کے کیس کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ توشہ خانہ کیس سے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اس میں کیا سماعت ہوئی توشہ خانہ کیس میں. توشہ خانہ دوسرا مذاق ہے, کل پرسوں اس کا دوبارہ روز اس کی بھی سماعت روز ہو رہی ہیں. اور توشہ خانہ میں بھی کوئی ہمارے لائر موجود نہیں تھے, آج ان کی صرف سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں. لیکن ٹیوزڈے کو منگل والے دن اس کی وہ کراس ایگزامینیشن شروع ہوگا, اور میرے خیال میں پھر کافی چیزیں گواہوں کے بیانات میں, بلکہ میرے خیال میں جو سائفر تھا 5 منٹ میں ایک گواہ آ رہا تھا, 5 منٹ میں. دوسری طرف جو انہوں نے رضوان عباسی نے اپنا اسسٹنٹ دوسری طرف جو کھڑا کیا ہوا تھا عمران خان اور شاہ محمود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, وہ میرے خیال میں جج صاحب اور پروسیکیوٹر کو ان کو مدد کرنی پڑ رہی تھی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے تو فائل بھی شاید نہیں دیکھی تھی. تو 9 یا 11 انہوں نے آج 5 منٹ کر کے 9 یا 11 گواہ آج سائفر میں پورے کیے ہیں. میڈیا جب جا چکی تھی. میم بتائیے گا آج 10 کلاس ہوئی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ فائل بھی پھینکی ہے, کیا ہوا تھا؟ اگر شاہ محمود بالکل جائز ان کو